बात वज़ीर-ए-आज़म की भी करते हैं, चूंकि मुल्क के अंदर आज यौम आइन मनाया गया और नई दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी तकरीब हुई। जम्मू कश्मीर तक प्रोग्राम हुए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर भी आज बड़ा प्रोग्राम हुआ, लेकिन दिल्ली के अंदर संविधान के मौके पर, संविधान दिवस के मौके पर बड़ा प्रोग्राम जब हो रहा था, कांग्रेस और टीएमसी के साथ साथ दीगर कुछ अपोजिशन रहनुमा जिन्हें मदऊ किया गया था, वो आज की तकरीब का हिस्सा नहीं बने, प्रोग्राम से उन्होंने बॉयकॉट किया। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म, सदर-ए-हिंद, लोकसभा के स्पीकर, नायब सदर जमहूरिया जब वो अपना खिताब कर रहे थे तो उन्हें संविधान के शपथ भी ली, कसम ली गई और ये भी अज़्म जाहिर किया गया कि हमें मुल्क के आईन के मुताबिक एक साथ चलने की जरूरत है, उसी तरीके से जैसे माजी में होता आया है। इस पर किसी को भी तफरीक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने खानदान पर मबनी सियासत पर आज सवाल उठाया, खानदान पर मबनी सियासी जमातों पर सवाल उठाया और जमहूरियत के लिए इन्हें एक बड़ा खतरा करार देते हुए बदनवानी में मुलव्वस लोगों की इज्जत अफजाई, नौजवानों को गलत रास्ते पर चलने के लिए ये पार्टियां उकसाती रही हैं और यहां तक के लिए जमहूरी निजाम के लिए बड़ा खतरा इन सभी जमातों को वज़ीर-ए-आज़म ने करार दिया। और पार्लियामेंट हाउस के अंदर जहां पर सेंट्रल हॉल में ये तकरीब आज हो रही थी, तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान के हर हिस्से में खानदान पर मबनी सियासी जमातों का गलबा बढ़ गया है और ये जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये तब्दीलियां हमने होती देखी। हर उस शहरी को, हर उस शख्स को जो सियासत करने के अहल है, उसको मौका दिया जाना चाहिए। जो आज के वक्त में जैसी सूरत हाल बनी है, कुछ जमातों की तरफ से किया जा रहा है, उस पर मुल्क के बाशिंदों को बेदार करने की अशद जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म को जरा सुनिए। भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए, जी नहीं। लेकिन आजादी के बाद महात्मा गांधी ने जो कर्तव्य के बीज बोए थे, वो आजादी के बाद वटवृक्ष बन जाने चाहिए थे। लेकिन दुर्भाग्य से शासन व्यवस्था ऐसी बनी कि उसने अधिकार 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 के ही बातें करके लोगों को एक ऐसी अवस्था में रखा कि हम हैं तो आपके अधिकार पूरे होंगे। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता तो अधिकारों की अपने आप रक्षा होती।
मुल्क दस्तूर जमहूरी निज़ाम के लिए ख़ानदानी सियासत को वज़ीर-ए-आज़म ख़तरा करार दे रहे हैं। पार्लियामेंट हॉल के अंदर जहां पर आज ये तकरीब हो रही थी योम आइन के मौके पर, और इल्ज़ामात उन सभी जमातों पर बिना नाम लिए महबूबा, फारूक अब्दुल्ला या फिर लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव और दीगर जमातें जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनने जिक्र किया, बिना नाम लिए आज हत्फ़े तनकीद बनाया।